5 मिनट की क्विक रिवीजन की सीरीज़ में हमारी आज की जो डिज़ीज़ है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। अभी विद नोट्स हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो कि एक उसका जीनस क्या है, लेप्टोस्पायरा। ठीक है, लेप्टोस्पायरा उसका जीनस है। ये बैक्टीरिया एक हाईली मोटाइल, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मूवमेंट होती है इस बैक्टीरिया की, एंड हैव हुक्स एट एंड्स, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें हुक्स बनी होती है उसके साइड्स पे। ठीक है, इट पासिस, मतलब ये फैलती कैसे है, अब ह्यूमन को कैसे होती है, जैसे किसी ह्यूमन के कट लगा है, वूंड है, ठीक है, वहाँ पे अगर डायरेक्ट कंटेक्ट हो जाए एनिमल के यूरिन का, ठीक है, जो कंटेमिनेटेड है एनिमल है, ठीक है, उसके यूरिन का, और विद अगर किसी वाटर वगैरह, ठीक है, वाटर में कोई कंटेमिनेटेड वाटर है उसका कंटेक्ट हो जाए तो फिर ये फैलती है डिज़ीज़। मतलब मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये एनिमल से फैल रही है, उसके यूरिन या फिर उसके वाटर में कंटेमिनेटेड फिकस की वजह से। जब किसी पर्सन के कट या कोई वूंड लगा होता है ना, उसके टच होने से ये ह्यूमन में भी फैल जाती है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है मेनिंजाइटिस एंड वेल्स डिजीज़। वेल्स डिजीज़ क्या है, हेपेटोरीनल हिमोरेजिक सिंड्रोम, मतलब लीवर और किडनी दोनों में हिमोरेजिक सिंड्रोम हो जाना। हिमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। ठीक है, इस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज़ क्या हैं। इन्फेक्शन पास होती है मेनली, एनिमल्स टू ह्यूमन पास हो रही है, ह्यूमन टू ह्यूमन पास नहीं होती। और ओपन वूंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज़, ये देखो जैसे वाटर था कंटेमिनेटेड विद द एनिमल फिकस, ठीक है, अगर वो आइज़ में चला गया तो भी ये पर्सन को हो सकती है। एनिमल्स कौन कौन से आते हैं इसमें, रैबिट्स, फॉक्सेस, रैकॉन्स। ठीक है, मोस्टली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलते हैं। फ्लडिंग इंक्रीज रिस्क, इसमें 3 R's हैं जिनके द्वारा ये डिजीज़ ज़्यादा फैलती है। एक तो रेनफॉल के टाइम हो गया, राइस फील्ड में रोडेंट्स जो एनिमल है उनकी वजह से। अभी क्लिनिकल फीचर, सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे पेशेंट में। ठीक है, पहले तो सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, जब इन्फेक्शन हुआ उसके विद इन 5 to 14 डेज़ के अंदर, 5 to 14 डेज़ के अंदर ये दिखेंगे। ठीक है, उसमें क्या पर होगा पर्सन को, पेशेंट को कफिंग, फीवर, चिल्स, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जॉन्डिस, रैश, इरिटेटेड एंड रेड आइज, मसल पेन, ये सब हो सकता है। ज़रूरी नहीं सारे सिम्टम एक साथ हों, इनमें से कुछ सिम्टम्स उसको हो सकते हैं। माइल्ड डिजीज़ गो अवे विद इन 10 डेज़, 90% में तो ये ठीक हो जाती है। बट अगर स्वीयर हो जाए, अगर पेशेंट में ठीक नहीं हो रही, स्वीयरिटी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, लीवर फेलियर, मेनिंजाइटिस, किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब देखो जितने भी मेन ऑर्गन है उनकी डिजीज़ आ गई। नोज ब्लीड, जॉन्डिस, व्हील्स डिजीज़ जो हमने पहले देखी थी कॉम्प्लिकेशन में, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट। डायग्नोज, अब इसको पता कैसे लगाना है कि ये डिजीज़ हुई है, रेगुलर ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया चेक करवाने के लिए। फर्स्ट वीक में ब्लड टेस्ट होता है, सेकेंड वीक में यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा एलिजा टेस्ट करवा सकते हैं, एंटीबॉडीज चेक करवा सकते हैं, एक मैट टेस्ट होता है, इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट वो भी इसमें करवा सकते हैं। बट मेनली तो इसका सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स देनी होती है मेनली। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ होने के कारण एंटीबायोटिक्स देनी होती है। इसमें भी है जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डॉक्सीसाइक्लिन, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है जो देनी रहती है। इसके अलावा पेंसिलिन भी दे सकते हैं, पर डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसमें अल्टरनेटिव क्या है, अगर ये नहीं दे सकते, ऊपर वाली मेडिसिन नहीं दे रहे, तो उसके अलावा अमोक्सिसिलिन, ठीक है, सेफ्ट्रॉक्सिन, ये मेडिसिन दे सकते हैं अगर पेशेंट सीवियर है। एंटीबायोटिक से वैसे तो पेशेंट सही हो जाता है 90% केसेस में 10 डेज़ में, ठीक है, पर अगर सीवियर है तो उसको एंटीबायोटिक्स की आईवी देनी होती है, ठीक है, इंट्रावेनियसली देना होता है, और वेंटिलेटर भी यूज़ करना पड़ता है सीवियर केसेस में। एक लास्ट आप डायग्नोज में लिख देना इसको, ठीक है, ट्रीटमेंट के पहले डायग्नोज में लिख देना, फेन्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है, ये WHO द्वारा दिया गया है क्योंकि, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फेन्स क्राइटेरिया फॉर लेप्टोस्पायरोसिस, हु अप्रूव्ड गाइडलाइंस फॉर द डायग्नोसिस। मतलब इसमें जब इसको डायग्नोज करना है तो कहते हैं कि तीनों को इंक्लूड करके देखना है, क्लिनिकल, एपिडर्मियोलॉजिकल, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। ठीक है, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का बस नाम है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लिखना है आपको ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स लिख देनी है, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।